जय श्री राम। जय माता जानकी। जय हो भोलेनाथ। जय माता पार्वती। आइए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की जीवनी का कथा का आगे शुभारंभ करते हैं। कृपया ध्यान पूर्वक अंत तक सुने तथा अधिक से अधिक प्रभु के जीवन का वर्णन अपने जीवन में व्याख्या में लाइए। जय श्री राम। बिनु सत्संग न हरि कथा तई बिन मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद होय न दृढ़ अनुराग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सत्संग के बिना हरि की कथा सुनने को नहीं मिलती, उसके बिना मोह नहीं भागता और मोह के बिना श्री रामचंद्र जी के चरणों में दृढ़ प्रेम नहीं होता। मिली न रघुपति बिन अनुरागा, किए जोप तप जयन विरागा। उत्तर दिशि सुंदर गिर नीला, तैर काग भूषिंड सुशीला। बिना प्रेम के केवल योग तप ज्ञान और वैराग्य आदि के करने से श्री रघुनाथ जी नहीं मिलते। अतएव इस सत्संग के लिए वहां जाओ जहाँ उत्तर दिशा में एक सुंदर नील पर्वत है। वह पर्वत सुशील काकभूषण जी उस पर रहते हैं। राम भक्ति पथ परम प्रवीणा, ज्ञानी गुण है गाल कलीना। राम कथा सो कही निरंतर, सादर सुने विविध विहंगर। वे श्री राम के मार्ग में प्रवीण है, ज्ञानी है, गुणों के धाम है और बहुत काल के वहीं रह रहे हैं। वे निरंतर श्री रामचंद्र जी की कथा कहते रहते हैं, जिसे भांति भांति के श्रेष्ठ पक्षी आकर वहां ध्यान से सुनते हैं। जाओ सुने ते हरि गुण बूरी, होई मोह जनित दुख बूरी। मैं ते जब से कहा बुझाई, चले हर्षि मद मम सिरनाई। मैं जाकर श्री हरि के गुणों को सुनूं, उनके सुनने से मोह से उत्पन्न तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। मैंने उसे जब समझाकर कहा, तब वह मेरे चरणों में सिर नवाकर हर्षित होकर चला गया। ताते उमा ने मैं समझावा, रघुपति कृपा मर्मु मैं पावा। होई कीन कौ अभिमाना, सो खोजे जय कृपा निधाना। हे उमा, मैंने उसको इसलिए नहीं समझाया कि मैं श्री रघुनाथ जी की कृपा से उसका भेद या मर्म पा गया था। उसने कभी अपमान किया होगा जिसको कृपा निधान श्री रामचंद्र जी नष्ट करना चाहते हैं। कछु तई पे पुनि में राखा, समझत खगी की भाषा। प्रभु माया बलवंत भवानी, जाई न मोह कवन अस ज्ञानी। फिर कुछ इस कारण से मैंने उसको अपने पास नहीं रखा कि पक्षी की बोली पक्षी समझते हैं। हे भवानी, प्रभु की माया बड़ी बलवती है, ऐसा कौन ज्ञानी है जिसे वह मोह नहीं ले। ज्ञानी भगत शिरोमणि, तिरुपनपति कर जान। ताई मोह माया नर पावर करे गुमान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जो ज्ञानियों में और भक्तों में शिरोमणि है एवं तिरुपनपति भगवान के वाहन है, उन गरुड़ जी को भी माया ने मोह लिया। फिर भी नीच मनुष्य मूर्खतावश घमंड किया करते हैं। शिव विरंची का मोह को अपरा आन, असजिय जानी भजई मुनि मायापति भगवान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। यह माया जब शिव जी और ब्रह्मा जी को भी मोह लेती है तो दूसरा बेचारा क्या चीज है। जो मैं ऐसा जानकर ही मुनि लोग उस माया के स्वामी भगवान को भजते हैं, भजन करते हैं। गए गरुड़ जय भई भूषंडा, मतिय कुंडहरी भगत अखंडा। देखी शैल प्रसन्न मन भयउ, माया मोह सोच सब गयु। गरुड़ जी वहां गए जहां निर्बाध बुद्धि और पूर्ण भक्ति वाले काकभूषण जी बसते थे। उस पर्वत को देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया। उसके दर्शन से ही सब माया मोह तथा सोच जाता रहा। करी तड़ाग मजन जल पाना, बर तड़ गए घर वर्षाना। वृद्ध वृद्ध व्यंग आए, सुने राम के चरित सुहाए। तालाब में स्नान और जलपान करके वे प्रसन्न चित्त से वट वृक्ष के नीचे गए। वहां श्री राम के सुंदर चरित्र सुनने के लिए बूढ़े बूढ़े पक्षी आए थे। कथा आरंभ करे सोई चाह, तेई समय गगन खगना। आवत देख सकल खग राजा, बरसत भय सहित समाजा। भूषण जी कथा आरंभ करना ही चाहते थे कि उसी समय पक्षी राज गरुड़ जी वहां आ पहुंचे। पक्षियों के राजा गरुड़ जी को आते देखकर भूषण जी ने आदर से उनका सम्मान किया और वे हर्षित हुए। आती आदर खगपत कीना, स्वागत पूजी श्वास नुदीना। कर पूजा समेत अनुरागा, मधुर वचन बोले बोले कागा। उन्होंने पक्षीराज गरुड़ जी का बहुत प्रकार से आदर सत्कार किया, स्वागत कसल पूछकर बैठने के लिए आसन दिया। फिर प्रेम सहित पूजा करके काकभूषण जी मधुर वचन बोले। नाथ कृतार्थ भयु मैं, दशरन खगराज। आयो देव सो करो, अब प्रभु आयो सही काज। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे नाथ, हे पक्षीराज, आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हो गया। आप जो आज्ञा दे मैं अब वही करूं। हे प्रभु, आप किस कार्य के लिए आए हैं। सदा के तात रूप तुम, कह मृदु वचन खगेश। जय के स्तुति सादर, निजमुख के न महेश। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। पक्षीराज गरुड़ जी ने कोमल वचन कहे।
आप तो सदा ही कृपायतन कृतार्थ रूप हैं, जिनकी बड़ाई स्वयं महादेव जी ने आदर पूर्वक अपने श्री मुख से की है। सुनु तात ते कारण आयो, सो मैं भय दरस तब पायो, देखी परम पावन तब आश्रम मोह भय संशय नाना भ्रम। हे तात सुनिए, मैं जिस कारण से यहाँ आया था वह सब तो यहाँ आते ही पूरा हो गया, फिर आपके दर्शन भी प्राप्त हो गए। आपका परम पवित्र आश्रम देखकर मेरा मोह संदेह अनेक प्रकार के भ्रम जाते रहे। अति अब श्री राम कथा अति पावनी, सदा सुगत दुख पद नसावनी, सादर तात सुनावे मोही, बार बार विनो प्रभु तो ही। हे तात, अब मुझे श्री रामचंद्र जी की अत्यंत पवित्र करने वाली, सुख देने वाली और दुख को नाश करने वाली कथा सुनाइए, जिससे मैं निर्मल हो सकूं। हे प्रभु, मैं बार बार आपसे यही विनती करता हूँ। सुनत गरुड़ के गिरा वनीता, सरल प्रेम सुखद सुपनीता, बासु भयोता सुमन परम उछा, लागे कह रघुपति गुण गाहा। गरुड़ जी के विनम्र सरल प्रेम युक्त सुखप्रद अन्य अत्यंत पवित्र वाणी सुनते ही भूषण जी के मन में परम उत्साह हुआ। वे श्री रघुनाथ जी की कथा का वर्णन करने लगे। प्रथम या तीन राग भवानी, रामचरित सह कहे बखानी, पुनि नारद के मोह पारा, के बौरी रावण अवतारा। हे भवानी, पहले तो उन्होंने बड़े प्रेम से रामचरित मानस सरोवर का रूपक समझाकर कहा, फिर नारद जी का अपार मोह और फिर रावण का अवतार कहा। प्रभु अवतार कथा पुनि गाई, तब शिशु चरित कने मन लाई। फिर प्रभु के अवतार की कथा की, तदंतर मन लगाकर श्री राम के बाल लीलाएं कही। बाल चरित कह विविध विधि, मन परम उछा, ऋषि आगमन कैसी, पुनि श्री रघुवीर विवाह, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मन में परम उत्साह भरकर अनेकों प्रकार की बाल लीलाएं कहकर फिर ऋषि विश्वामित्र का अयोध्या आना और श्री रघुवीर का विवाह वर्णन किया। बहुरी राम अभिषेक प्रसंगा, निर्बल वचन रास बजरंगा, पूर्वासिन कह विरह विषादा, कही राम लक्षण संवादा। फिर श्री राम जी का राज्याभिषेक, राजा दशरथ के वचन और राज्याभिषेक में आनंद में भंग पड़ना, फिर नगर वासियों का विरह विषाद और श्री लक्ष्मण संवाद कहा। विपिन गवट केवट अनुरागा, सुरसरी उतरी निवास प्रयागा, वाल्मीकि प्रभु मिलन बखाना, चित्रकूट में बसे भगवाना। श्री राम का गमन, केवट का प्रेम, गंगा जी के पार उतरना, प्रयाग में निवास, वाल्मीकि जी की और श्री राम जी का मिलन, जैसे भगवान चित्रकूट में बसे, वह सब कहा। सचिवागमन नगर पर नरप मरना, बरना गन प्रेम बहु बरना, निरप करे क्रिया सर्ववासी, भरत गए सर्वग्रासी। फिर मंत्री सुमंत्र जी का लौटना, राजा दशरथ जी का मरण, भरत जी का ननियाल से अयोध्या में आना, उनके प्रेम का वर्णन, राज्य की अंत्येष्टि क्रिया, नगर वासियों को साथ लेकर भरत जी वहां गए जहाँ सुख की राशि प्रभु श्री रामचंद्र जी थे, सब कहा। पुनि रघुपति विविधि समझाए, ले पादुका अवधपुर आए, भरत रहनी सुरपति सुत करनी, प्रभु वेद मूलि पर भरनी। फिर रघुनाथ जी का उनको बहुत प्रकार से समझाना, जिससे वे खड़ाऊ लेकर अयोध्या लौट आए, सब कथा कही। भरत जी का नंदी ग्राम में रहने की प्रीति, इंद्रपुत्र जयंत की नीच करनी, फिर श्री रामचंद्र जी और अत्रि जी के मिलाप का वर्णन किया। करी विराध वद जय विधि, तेई तजी सरभंग, बरनी तुत्यंत प्रीति पुनि, अगस्ती सत्संग, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जिस प्रकार विराध का वध हुआ और सरभंग जी ने शरीर त्याग किया, वह प्रसंग कहकर फिर सुतीक्षण जी के प्रेम वर्णन करके अगस्त जी के सत्संग का वृत्तांत कहा। कई दंडक वन पावन ताई, गीत मैत्री पुनि तई गाई, पुनि पंचवटी प्रेम नासा, भंजी सकल मुनि के त्रासा। दंडक वन को पवित्र करना, फिर भूषण जी ने गिद्धराज के साथ मित्रता का वर्णन किया। जिस प्रकार प्रभु ने पंचवटी में निवास किया, सभी मुनियों के भय का नाश किया, वह सब कहा। पुनि लक्ष्मण उपदेश अनुपा, सुपनका जिमि कीनी करूपा, खरदूषण बहुवरी खजवाना, जिमिरा दर्शन जाना। फिर जैसे लक्ष्मण जी का अनुपदेश सुपनखा का कुरूप करना, वह सब वर्णन किया। फिर खरदूषण का वध और किसी प्रकार रावण ने सब समझाकर जाना, वह बखान कर कहा। 10 कंदर मारिच बात कही, जय विधि कहते सो कही, पुनि माया सीता कर हरना, श्री रघुवीर वह कुछ भरना। जिस प्रकार रावण और मारिच की बात हुई, वह सब कही। फिर माया सीता का हरण और रघुवीर के विरह का वर्णन किया। पुनि कह गीत ग्रेम यकीनी, बहु सब गति दीनी, बहुरी स्वीर रघुवीरा, जय विधि का सरोवर तीरा। फिर प्रभु ने गिद्धराज जटायु जिस प्रकार क्रिया की, कबंध का वध करके सबरी को परम गति दी, और फिर जिस प्रकार विरह वर्णन करते हुए श्री रघुवीर जी पंपासर के तीर पर आए, वह सब अपनी मृत्यु वाणी से, मधुर वाणी से वर्णन किया। आज की रामायण का हम यहीं समापन करते हैं। कल आपकी सेवा में इसी समय दोबारा प्रस्तुत होंगे। यदि कोई गलती हुई तो क्षमा कीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।